प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी शुद्धि सज्जन गुण सभी को मेरा आंतरिक प्रणाम। मेरा ये सौभाग्य हुआ है कि हमारा जो गांधीनगर गुजरात से परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का जो दिव्य भव्य जो सत्संग है उसका एक्चुअल मकसद क्या होता है, जो सत्संग जो कार्यक्रम श्री श्री ठाकुर जी ने सत्संग का जो एक लॉन्ग टर्म विजन आने वाले कल के लिए दिखा है, जो कल था और आज चल रहा है, अभी ऐसे सदियों तक चलेगा। ये सत्संग का मिशन क्या है, विजन क्या है? ठाकुर बोलते हैं मैन इज माई इनकम, लव इज माई एक्सपेंडिचर। एवरी मैन इज टू बी रिफॉर्म, एवरी हाउस इज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। हर इंसान को बदलना पड़ेगा, हर घर को, हर परिवार को परिवर्तन होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला कल में कोई भी ऐसा दिन आ रहा है, ऐसा काल आ रहा है जो उसको छीनने में, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आज का डेट में साइकोसोमैटिक एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे बहुत सारा जो अनएक्सपेक्टेड डिजीज, इंसान का जो शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी, ये जो दो चीजों के वजह से आज भारत में ही थ्रू आउट ग्लोब में ये हैरान करने वाला एक ग्लोबल पेंडेमिक ही है। हम सोच रहे हैं कोरोना आने के बाद हो सकता है कोरोना दुनिया में एक ही ग्लोबल पेंडेमिक है, विश्व महामारी जो बोला जाता है, ऐसा नहीं, बहुत सारा अपने अंदर जो बनाया हुआ है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कोरोना एक मैन मेड है कि कोई नेचुरल डिजीज है, एक वायरस है, बट हम लोग जो पैदा करते हैं इंटरनली हमारा बॉडी के अंदर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द बॉडी रेजिस्टेंस पावर, उसका इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने की जगह हम जो डे टू डे एक्टिविटीज में हम शारीरिक, मानसिक और जो उसका जो इक्विलिब्रियम, बैलेंसमेंट नहीं रख पाते हैं, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट में हम जा नहीं पाते हैं। हमारा जो चाल चलन, आचार व्यवहार, जो बोला जाता है कॉम्प्लेक्सिटीज, वो कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते, कंट्रोल में ला नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है। आज का डेट में आप कहीं पे भी जाइए, खुद को भी एनालिसिस कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी जो होता है इंसान का, वो खुद ही उसका बहुत बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि हम कभी खुद के साथ फाइट नहीं करते हैं टू ओवरकम ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज। वजह हमारा जो नेबर है, सोसाइटी है, उनके साथ लड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, खामखा अपना टाइम को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो इसी में फायदा तो मुझे कुछ होने वाला नहीं, अननेसेसरी में जो एक्सटर्नल बैरियर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके वजह से मैं खुद उसी जाल में फंस जाता हूँ। तो इसीलिए परम दयाल, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर वो खुद आए हैं एक इंसान का रूप लेके, एक परिवार लेके। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसे स्पीकर नहीं हूँ कि मुझे ऐसे बहुत कुछ प्रवचन या भाषण देने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे, आप लोग ही सब जानते हैं, किताबों में ठाकुर जितना सारा किताब दिए हैं, जितना सारा वाणी दिए हैं और जितना सारा बातें बोले हैं, ठाकुर बोलते हैं माई लाइफ इज माई मैसेज। उनके ठाकुर जी का दिया हुआ किताब और उनका वाणी और उनका जो भी स्टोरी है, जीवन यापन में जो भी किए हैं जिंदगी में, ठाकुर जो बोले हैं कि मैं जो बोला हूँ वही किया हूँ, जो किया हूँ वही बोला हूँ, मैं आचरण में जो किया उसी को ही आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ठाकुर खुद ही एक प्रैक्टिकल लैब है और ठाकुर खुद ही थ्योरी है। तो
आप लोग को शायद एक इंटरेस्ट लगा होगा कि एक ऑनलाइन का सत्संग का सिलसिला, इससे पहले ऑफलाइन और सत्संग का सिलसिला चलता रहता था। तो हर रोज हम सत्संग जाते थे, मैं भी जाता था। तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लगता था कि आज सत्संग में चीफ स्पीकर कौन है। सुनने में बहुत आनंद मिलता है। और भजन कीर्तन खत्म होता था, ठाकुर जी का जो मैं मुख्य वक्ता जो बोला जाता है, उनसे भी बहुत सारा बातें सुनने के लिए मिलता है। मिलने के बाद फिर आनंद बाजार में प्रसाद खा के बहुत खुशी खुशी से अपना घर लौटे थे। लेकिन साथ में क्या लेते थे? कुछ भी नहीं लेके आते थे घर में। खाली 2 पल का खुशी, जो जितना टाइम सत्संग में अटेंटिवली बैठा था उतना टाइम ही आनंद मिला था। बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं हुआ। सत्संग में कुछ भी ऐसा चीज है नहीं जो वेस्टेज में जाएगा। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका रिलेट है लाइफ में, इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा मतलब सुन के फायदे कुछ नहीं है। ठाकुर बोलते हैं, केष्टदा को पूछा गया था एक बार कि आप तो ठाकुर जी के संग लाभ किए हैं, तो ठाकुर जी के बारे में क्या आप समझे हैं, थोड़ा आप बोलिए। तो केष्टदा बोलते हैं, मैं ठाकुर जी के साथ 35 ईयर संग लाभ किया हूं, लेकिन उनके बारे में बोलना मुझे ये तो नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। क्योंकि उनके बारे में क्या बोला जा सकता है? भोज भोज जो तो भोजबी तो हबी, जो तो हबी तो पाबी। तो ठाकुर जी को भजना चाहिए, जपना चाहिए। डू इज टू बी इज टू हैव। करो, बनो और पाओ। इसे और देयर इज नो अल्टरनेट फॉर्मूला। ठाकुर जी एकदम प्रैक्टिकल है। सत्यानुसन में पहले वो बोल दिए हैं कि अर्थमान यस, आप लोग जो सब जानते हैं, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। खाली मैं ये प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूं, सेम बातें को किताब में तो लिखा है, लेकिन कोई उसको थिएटर करता है, नाटक में मंचस्थ करता है, तो देखने के लिए इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसा है कि ठाकुर जी का जो मैसेज है एकदम प्रैक्टिकल है, वो जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक इंसान ठाकुर जी के साथ एक बात किया कि बहुत सारा ठाकुर जी भगवान है कि दुनिया में नहीं है, बहुत सारा चीज ऐसे ठाकुर जी से बात करते 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 निकला। लेकिन ठाकुर जी उसको एक बात बोले कि चलो मेरा एक काम है, वो काम भी खत्म कर लेते हैं और आपका मन में जो सवाल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ठाकुर जी उसी काम के सिलसिले में बहुत दूर तक लेके चले गए। एकदम जो रेत का एरिया है, बहुत लंबा रास्ता तक लेके गए हैं, 2.5-3 किलोमीटर दूरी तक। लौटने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है फिजिकली, क्योंकि पैदल करना उतना दूर मुश्किल ही था थोड़ा। तो जैसे लंबा टाइम पैदल करते 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 आगे चले गए हैं, तो उस आदमी ने ठाकुर जी से बोला कि ठाकुर अभी और लौट चलते हैं वापस, क्योंकि बहुत प्यास लगा है, मुझे पानी थोड़ा चाहिए। तो ठाकुर जी उसी आदमी को पानी के बारे में और उधर ही खड़े होकर बहुत टाइम डिस्कस करने लगे। पानी कैसे बनता है, पानी जिंदगी बचाता है, पानी H2 में बनता है, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से बनता है। ऐसे पानी के बारे में इतना एक्सप्लेन किए ठाकुर जी, तो वो पूरा सुन के अपना मतलब बिगल चुका है कि प्यास में अभी मर जाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी पानी के बारे में इतना सारा बात ही बोल रहे हैं। तो फाइनली वो ठाकुर जी के पास हाथ जोड़ के बोला कि ठाकुर मुझे बहुत प्यास लगा है, प्रैक्टिकली एक पानी चाहिए पीने के लिए। ठाकुर जी बोले कि वही है, वही बात है। आप एक किताब का पूरा वाटर कैसे बना है, पूरा एक मोटा किताब लेके निचोड़ लोगे तो एक बूंदी पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिकल जिंदगी में पानी का जरूरत, पानी पीने के बाद जब आप थर्स्टी हो, पीने के बाद आप महसूस कर सकते हो कि पानी जीवन बचा सकता है। खुद अपना जिंदगी में अगर उसी लिविंग आइडियल, जो जीवंत आदर्श बोला जाता है, जो गुरु बोला जाता है, गुरु के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ कि कार्यवा की एक औरत का ये स्टोरी है। वो वैराग्य बाकी ऐसे नाम है उस औरत का।
तो वो औरत ने बहुत विष्णु भक्त थी, तो विष्णु को बहुत पूजा करती थी, मानती थी। डेली रोज शाम पापा का लाडली बेटी थी, रोज सुबह शाम भगवान के पास प्रसाद चढ़ाती थी, घंटी बजाती थी, अगरबत्ती दिया जलाती थी। तो ऐसे बहुत मतलब दिन गुजर गया। अभी एक चोर था उसी गांव में, तो वो हमेशा चोरी का प्लानिंग करता था। आज वो कैसे किसी को मतलब लूट लाट करे या ठग करे, वो उसी सोच में है। वो देखा कि ये घर में ये जो अकेली लड़की है, उसी घर में और कोई है नहीं। अभी आज उसी घर में जाता हूँ, ठग बन के, एक साधु बन के जाता हूँ भिक्षा के लिए, और भिक्षा के रूप में मैं कुछ चोरी करने का प्लानिंग भी बना के जाता हूँ। तो चोर ने साधु मतलब कमंडल दाढ़ी बना के वो सारा पहन के एकदम भिक्षुक के एक्टिंग लेके उनके घर में चले गई। जाके भिक्षम जैसे बोले कि भिक्षा देने के लिए सन्यासी जैसे बोलता है, तो ऐसे बोले। तो बोलने के बाद वो औरत ने, वो लड़की ने आके भिक्षा देने के लिए आ गई। तो वहां क्या हुआ, वो सन्यास ने बोले कि मुझे भिक्षा तो लेना चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगे। तो वो लड़की ने बोले कि ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ ना। मैं पानी उसी के हाथ से पीता हूँ जो मेरे दीक्षा लेते हैं, जो मेरे दीक्षा ली है और लिया है, मैं उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। तो लड़की ने बोली तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, ना मेरा दीक्षा लेना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आपको प्यास मिटाना है और मेरे हाथ से पानी पी के जीवन बचाना है तो मैं एग्री हूँ आपके दीक्षा लेने के लिए। तो उसी वक्त क्या करना है ना, आप एक काम करो, जितना पैसा रुपया सामान जो भी अलंकार है, गोल्ड जो भी चीज है, आप लेके साथ में आ जाओ। हम यहाँ दीक्षा दे नहीं सकते, मेरा आश्रम जंगल में दूंगा। तो जंगल थोड़ा सा मतलब स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान देके सुनिएगा। वो जंगल में वो लड़की निकल गई बाबा के साथ। जंगल में वहां पे बाबा ने बोला कि आप संसार का बंधन त्याग कर ली, अभी मेरा बंधन में बंध जाओ। उसको लिटरली एक मतलब रस्सी से बांध के पैर में उसका पैसा, सोना, जो भी चीज था उसके पास कीमती चीज घर में लेके आई थी, तो वो सारा चीज लेके वो बोला कि 7 दिन तक आंख मत खोलना, इधर ही खड़े रहो, और जब मैं बोलूंगा आके आंख खोलना, तभी मेरा दीक्षा पूर्णता होगा, प्राप्ति होगा, तभी उस आपके हाथ से पानी पीऊंगा, और यही है मेरा दीक्षा का पद्धति, संस्कार। तो औरत में ईश्वर विश्वासी थी, तो क्या कि ऐसे ही 7 दिन तक वो तो ठग था, चोरी करके लेके भाग के चला गया। तो जैसे शाम हुआ तो उसका पिताजी को पता चला कि बेटी किधर गई। ढूंढते ढूंढते एक जंगल में, अरे तुम इधर, तुमको कोई बांध दिया ना, मैं गुरुजी का दीक्षा लिया हूँ ना, चल घर अभी चलो ना, मेरा गुरुजी तो मना किया है 7 दिन तक के लिए जा नहीं सकते हो, 7 दिन के बाद जाके मेरा कंप्लीट होगा। तो उसी ने मतलब बाप ने बुलाई बेटी को, बेटी ने मना कर दिया, आप तो आए, आपको सम्मान मेरा प्रणाम है, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। तो पिताजी ने बहुत मजबूर करके वापस लौट गया। तो ये बात जाके फिर भगवान विष्णु, जिसको लड़की ने पूजा करती थी ध्यान से, उनको पता चला कि अरे अभी 1-2 दिन से घंटी का आवाज नहीं आ रहा है, कोई प्रसाद पूजा वगैरह नहीं चल रहा है, क्या हालत हुआ है। नारद जी को पुकारे विष्णु ने कि हे नारद। नारद प्रकट हो गए कि नारायण नारायण, ना क्या हुआ, आज वो लड़की किधर गई, मेरा जो पूजा प्रसाद चढ़ाती थी ना। वो लड़की क्या बोले भगवान, वो लड़की को एक ठग ने ऐसे फंसा दी, वो जंगल में बंद पड़ी है। तो भगवान ने बोले इमीडिएट जाओ, तुरंत जाओ और उसी लड़की को निकाल के लेके आओ। तो नारद आ गए, प्रकट हो गए लड़की के सामने। लड़की को बोले कि चलो। लड़की ने बोल दी कि आप आए, आपका स्वागत, आपका प्रणाम, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरा गुरुदेव ने इससे बोला है। फिर वापस वो नारद ने बहुत उनको बोले कि भगवान विष्णु ने भेजे ना, मैं तो यही गुरुदेव को जानता हूँ जो मेरे को दीक्षा दिए है। वो बोले कि वो ठग है, वो आपका उद्धार नहीं कर सकता है, वो ठग है, चोरी करके लेके चला गया। वो बोले चोरी करके तो भले लेके गया है, लेकिन 3 दिन में आपका दर्शन हो गया,
स्वयं नारद जी का दर्शन उसी गुरु की वजह से हो गया, आप कैसे बोलते हो उठा गए? तो नारद ये बात कंफ्यूज हो गए, फिर वापस निकल गए। तो भगवान विष्णु को जाके बोले प्रभु आप खुद जाइए, नहीं तो ये लड़की सुनने वाली नहीं है। तब भगवान खुद आ गए। फिर अगले दिन आके देखे तो वो लड़की ना ऐसे हालत पड़ी है। तब भगवान बोले कि मैं भगवान विष्णु ना, ठीक है प्रभु आप आए, आपका स्वागत है, प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है, जीवन धन्य हो गया ना, ठीक है अभी लौट चलो, मेरा पूजा प्रसाद उधर चढ़ाना है ना। प्रभु आप तो बोले बात सही है, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकते हो? नहीं, मेरे गुरुदेव 7 दिन के लिए बोले, छोड़ेंगे नहीं अभी। मैं आप बोलिए मत, मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि 7 दिन रुकने के लिए बोले, मैं दीक्षा लिया हूं। तो भगवान ने चौंके। वो लड़की ने बोले जो गुरुदेव के वजह से आपका दर्शन 4-5 दिन में हो गया, तो वो मामूली गुरुदेव है नहीं। वही है गुरु, जीवन में आते हैं जिंदगी को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए। जहां मैजिक काम करता है वहां लॉजिक काम नहीं करता है, जहां लॉजिक काम करता है वहां मैजिक काम नहीं करता है। श्री ठाकुर जी जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक सारा विश्व, एक होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स को एक फैमिली में बांधने के लिए, जोड़ने के लिए रखे, जो अपने एग्जिस्टेंस को, ईश्वर को पहचानना मतलब एग्जिस्टेंस को जानना, अपना अस्तित्व किधर है, मैं कौन सा रास्ता में मेरा सही है, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, वो कौन सिखाएगा? मेरे पास अगर कोई सेंटर रहता है, मेरा चाल चलन आचार व्यवहार, मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक दाम्पत्य राष्ट्रीय सामाजिक जीवन सबको परिवर्तन करना है, क्योंकि ईश्वर के पास कोई मतलब मिरेकल होता नहीं है। प्रैक्टिकली मेरा बात समझिए, साइंस जो कहता है वही सच है। भगवान कभी नहीं, गुरु परिवार कभी बोले नहीं आप मिरेकल के माध्यम से इधर आओ, यहाँ बहुत सारा चीज लेके आप फिर आगे उड़ जाओ, पक्षी जैसा उड़ जाता है खाना खा के, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ईश्वर के पास आए हैं, आपका जो रूट कस ईश्वर ने, गॉड जो भगवान, आप जो एक सुप्रीम पावर को बिलीव करते हो, एक प्रकृति पुरुष है, एक प्रकृति विधि का विधान, विधि और विधाता, ये तीनों एक ही है। जो जैसा करोगे ऐसा नहीं चलेगा, बुरा सिवा अच्छा सिवा बुरा करेगा तो परिस्थिति छोड़ेगा नहीं। ठाकुर बोलते हैं कि बी नेचुरल, तुम जैसे प्रकृत होगे प्रकृति तुमको ऐसा ही उपाधि गिफ्ट देगा। तो प्रकृत बनना चाहिए, सरल सहज भाव से, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्स नेचर अपने अंदर आ गया, मैं चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में हूं, मैं चाहे कितना भी करीब हो सकूं, लेकिन मुझे स्वर्ग प्राप्ति जो सत्ता सच्चिदानंदमय जो ठाकुर जी बोलते हैं कि खुद हमेशा सत चिद आनंद में रहना, ऐसा भक्ति होना चाहिए, ऐसा मतलब उनके प्रति जो डेडिकेशन होना चाहिए। किशोरी मन का जो इकलौता मतलब बच्चा, उनको मतलब वो कम उम्र में चली गई, फिर भी वो ठाकुर जी के प्रति जो विश्वास, जो मतलब उसी विश्वास से एक अपना अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होता है आगे बढ़ने के लिए, बचने के लिए। ठाकुर जी इतना दयामय थे, इतना दयामय। ठाकुर जी का बात क्या बोले, आज इष्ट आलोचना बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का 2-4 घटना, ऐसे एक घटना याद आ रहा है कि आश्रम में एक इंसान रहता था, वो अपना घर में 2-3 महिला का एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारा रूम ताला लगा हुआ था। एक ऋतिक दादा हमेशा उसी रास्ते से मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे, तो हमेशा देखते थे उसी बिल्डिंग में ऊपर मोहल्ला में इतना सारा घर क्यों ताला लगा हुआ है। कभी एक दिन मकान ओनर जो मालिक है, उनको एक बार मुलाकात हो गई उनके गेट के सामने, उनको पूछे कि दादा आपका घर में कोई रहता नहीं है क्या, ऊपर मोहल्ला पूरा ताला ही ताला है। उन्होंने मजबूर से, ठीक है चलो आप तो जानने के लिए कभी कोशिश किए तो आज बता देता हूँ, ऊपर लेके गए उनको, जाके सब दरवाजा खोल के देखे, फिर वो बैठ के आलोचना करने लगे।
तो बोले जब मैं यंग था, मैं आश्रम में रहता था, बहुत गुंडागर्दी करता था, चोरी डकैती करता था, इवन आश्रम में बहुत लूट लाट, दारू फारू पी के बहुत मस्ती करता था। मुझे संभाला नहीं जाता था आश्रमवासी के लिए। ये बात ठाकुर जी के पास गया, बोले कि ऐसा एक आदमी है, उसका नाम है खातन, वो हमेशा गुंडागर्दी करता है, आश्रम में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता है, और इसी में जो इर्द गिर्द में आजू बाजू में बहुत तकलीफ होता है, मुसीबत होता है। तो एक दिन ठाकुर जी उनको बुलाए, इधर आओ, ये सुन क्या हुआ ठाकुर जी, ना तुम आश्रम में काम करेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम? ना हाँ ठाकुर, क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। ठीक है ना ठाकुर जी, काम तो करूंगा, लेकिन मेरा 2 शर्त है, 2-3 शर्त है। मैं महीने में इतना पैसा लूंगा, और मुझे ये सिक्योरिटी मतलब ये करने के लिए, मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए मुझे एक बुलेट चाहिए, नया बुलेट चाहिए। उस टाइम में आश्रम का हालत जो आप तो जाने होंगे, इनको एक टाइम उसी टाइम में एक बुलेट चाहिए। और तीसरा बात ये है कि मैं हर रोज 2 टाइम का खाना आपके साथ ही बैठ के खाऊंगा। बड़ी मुसीबत का बात है, ये 2 सवाल 3 सवाल जो था, बहुत अजीब सा सवाल था, फिर भी ठाकुर जी इतना सहज भाव से अग्री हुए हैं। सब लोग ठाकुर जी का मुंह को देख रहे हैं, ठाकुर जी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, बुलेट चाहिए पेट्रोलिंग के लिए, मतलब ऐसा क्या मतलब खास है? ठाकुर जी हाँ भी बोलते हैं। तो ऐसे काम करता गया और चलता गया। तो हमेशा ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी का जो आसन लगता था, खाना लगता था, और इनका ठाकुर जी के पास बाजू में बैठ के इनका भी खाना लगता था। एक दिन क्या हुआ ना, देखे कि आज शक्कर खत्म हो गया है, रोटी सब्जी, और ठाकुर जी हमेशा लास्ट में थोड़ा सा दूध ठाकुर जी के लिए देते थे, और दूध में थोड़ा शक्कर डाल के, ठाकुर जी मीठा पसंद करते थे। तो उसी दिन क्या हुआ ना, चीनी खत्म हो गया था, और माँ ने देखे कि रसोई में कुछ है नहीं, थोड़ा लाल गुड़, आप समझे होंगे लाल गुड़, जो वो गुड़ में डब्बा में नहीं था, वो पूरा निकाल के पानी डाल के उसमें थोड़ा सा मीठा निकाल के ठाकुर जी के दूध में मिला दिया, और दोनों खाने लगे। ठाकुर जी बैठ के खाना शुरू किए है, ये नहीं खा रहा है, ऐसे थाली को फेंक दिया माँ के सामने, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे थाली को ठेल दिया। ठाकुर जी बोले हुआ क्या? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ना ठाकुर जी, आपका दूध में थोड़ा लाल दिख रहा है, मेरा दूध क्यों सफेद है? फिर ठाकुर जी ने माँ को बोला कि बड़ो बहू क्या हुआ? तो ऐसे ठाकुर, ऐसा चीनी खत्म हो गया था, तो आपको वो गुड़ निकाल के थोड़ा दूध में मिला दिया था, नहीं था बिल्कुल, थोड़ा सा था, इसलिए उनका दूध में दे नहीं पाया मिठास। फिर ठाकुर जी पूरा गंभीर हो गए, ऐसा सवाल था ठाकुर जी का, तुम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती स्त्री तो? फिर बर्मा ने बहुत रोने लगे थे, बहुत ही रोने लगे थे। तभी जाके फिर ये आदमी को एहसास हुआ, और वो बोलने लगे कि मैं आश्रम में बहुत ठाकुर को और माँ को सबको तकलीफ दिया, तो इसीलिए ये सारा कमरा जो है ठाकुर जी बर्मा बर्दा के लिए सारा कमरा है। जब भी मेरा वो सारा चीज याद आ जाता है, तभी मैं एकांत में आके, अकेले में आके बैठ के रोने लगता हूँ। इतना रोता हूँ, जब रोना खत्म नहीं होता, और रोता हूँ, तभी जाके मेरा थोड़ा सा सुकून मिलता, शांति मिलता, मैं फिर निकल के जाता हूँ। यही है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो आइए, वक्त बहुत ही कम है, मेरा दिया हुआ टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी ठाकुर जी का जो दिया हुआ सारा चीज आप खुद एनालिसिस कीजिए अपनी वाणी मन में। जजन याजन इष्टविधि स्वस्थ सदाचार नाम ध्यान से जो सारा चीज अपने अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप होता है,
अपना जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सच या सही चीज करने के लिए जो एक्सपेक्टेशन आता है, उम्मीद आता है, वो हमारा जो सही रास्ता को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए भी होता है। उसी मौका को, उसी अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर बोलते हैं, ही इज ब्लेस्ड दोज हु आर ब्लेस्ड हु डोंट नो मी, दे आर ब्लेसलेस हु नो मी बट डोंट ओबे मी। उन लोग तो बहुत भाग्यवान है जिनके पास मेरा बात, मेरा मैसेज पहुंचा नहीं है, और जिनके पास पहुंचा है और मुझे इग्नोर किया है, मुझे माना नहीं, वो ब्लेसलेस है, दुर्भाग्य है उनका। तो हम दया करके इतना कीमती चीज, क्योंकि आज का दौर में देखिएगा, आप YouTube में कभी सर्च कीजिएगा, इतना मोटिवेशन चीज सर्च होता है, इतना मोटिवेशनल चीज सर्च होता है। आज के यूथ मास सब एंजॉय करने के बाद आफ्टर ऑल घूम फिर के आके फिर मोबाइल में सर्च करता है हाउ टू बी लाइफ, कैसे है मेरा जिंदगी को प्रॉपर, हाउ टू बीइंग एंड बिकमिंग का जो रास्ता है उसको प्रॉपरली कैसे लेके जाऊं, खुशी किधर है, आनंद कहाँ मिलता है। इतना सारा आउटर कॉम्प्लेक्सिटीज, उसको खुशी दे नहीं पाया, आनंद दे नहीं पाया, इतना डोपामाइन रिलीज करके जिंदगी को बर्बाद करने के बाद फिर आता है किसी अच्छा चीज को ढूंढ निकालता है। और ठाकुर जी बोले हैं कि आप रोड कर्ज में आए हैं, कारण पुरुष से, कारण जगत से आए हैं। इंसान का जो खाली ये जन्म का नहीं, लाखों हजारों जन्म आगे के लिए साफ करके जा रहा है, जंगल में रास्ता साफ करके एक सही रास्ता और आलोक के दिशा में लेके जा रहा है। आइए हम खुद बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। यही है श्री ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी